नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम होगा टाइम एंड वर्क। तो आप सभी अपनी कॉपी में एक सुंदर सी हेडिंग डालिए, टाइम एंड वर्क। हिंदी में आपको लिखना है समय व कार्य लिखना है। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा टॉपिक है लेकिन एक इजी टॉपिक है। अब हम टाइम एंड वर्क के वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। अब टाइम एंड वर्क के वेटेज के बारे में बात करते हैं तो अगर हम बात करें सीपीयू की बात करें तो वहां पर 2 से 3 सवाल आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिल जाएंगे। 50 सवालों में से 2 से 3 सवाल आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें CHSL या फिर CGL प्री में, CHSL या CGL प्री में एक सवाल आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिल जाएगा। 25 सवालों में से एक सवाल आपको CGL या CHSL प्री में टाइम एंड वर्क का देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात बैंक की बात करते हैं तो एक सवाल बैंक में भी टाइम एंड वर्क से आपको देखने को मिल जाएगा। तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। वो एग्जाम कोई सी भी हो, चाहे वो एग्जाम बैंक हो, SSC CGL हो, CP हो या फिर CHSL हो या रेलवे स्टेट एग्जाम हो, कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहां पर आपको टाइम एंड वर्क का एक या एक से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब टाइम एंड वर्क के बारे में बात करते हैं। टाइम एंड वर्क, इसके अंदर थ्योरी ज्यादा नहीं है। इसके कॉन्सेप्टों को हम सवालों के अकॉर्डिंग सीखेंगे। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आपको इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने हैं और आपका ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। वो कॉन्सेप्ट आपको आते भी होंगे, लेकिन आप इधर ध्यान दीजिए। अपने पास ए है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को अपने पास 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अपने पास 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। तो ए बंदा किसी काम को 12 दिन में करता है, बी बंदा उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी बंदा उसी काम को कितने दिन में करता है, अपने पास 20 दिन में करता है। तो काम क्या है अपने पास, कोई काम मान लो अपने पास 1 यूनिट काम है। कितना है, 1 यूनिट काम है। तो 1 यूनिट काम अपने पास है। तो 1 यूनिट काम को ए 12 दिन में करता है, बी 1 यूनिट काम को 15 दिन में करता है, और सी 1 यूनिट काम को 20 दिन के अंदर करता है। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि ए 1 दिन में कितना काम करता है। जो ए बंदा है वो 1 दिन में कितना काम करता है, 1 दिन का काम। तो टोटल काम क्या है अपने पास, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट है टोटल काम, और ए उस 1 यूनिट काम को 12 दिन में कर रहा है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। टोटल काम का 1/12 काम ए 1 दिन में कर लेगा। और बी 1 दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम का 1/15 काम कर लेगा। और सी 1 दिन में टोटल काम का 1/20 काम कर लेगा। कितना कर लेगा, 1/20 काम कर लेगा। ये 1 दिन में किए गए काम के फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। काम को मैं 100% भी मान सकते हैं, हम काम को 100% भी मान सकते हैं। हम काम को 1 यूनिट भी मान सकते हैं और 100% भी मान सकते हैं। अगर हमने काम को परसेंट में मान लिया तो परसेंट में वैल्यू क्या होगी इनकी, तो एक ही 1 दिन में परसेंट वैल्यू क्या होगी, 8.33%। बी की क्या होगी, 6.66%। और सी की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी अपने पास, इसकी होगी 5%। क्या होगी, 5% सी की वैल्यू होगी, परसेंटेज वैल्यू होगी। तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, मतलब 1 दिन में सबसे ज्यादा काम कौन करेगा। जो बंदा सबसे कम टाइम लेगा वो 1 दिन में सबसे ज्यादा काम करेगा, मतलब उस बंदे की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी। हम कह सकते हैं कि जो बंदा जितना ज्यादा टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी, या फिर कह सकते हैं कि जो बंदा जितना कम टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ए की एफिशिएंसी है, क्योंकि ए सबसे कम टाइम ले रहा है। तो मोस्ट एफिशिएंट क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट कौन होगा, ए होगा। और जो कम एफिशिएंट कौन होगा, लिस्ट कौन होगा, तो कौन होगा, सी होगा। सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होगी, सी की होगी। इधर देख लिए आप, यहां परसेंटेज वैल्यू से भी देख सकते हो, सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और सबसे कम उससे कम, ए से कम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और सबसे कम कौन कर रहा है, सी कर रहा है।
तो जिसकी भी काम करने की क्षमता ज्यादा होगी वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। जो टाइम ज्यादा ले रहा है उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, सबसे कम होगी। तो आपने यहां क्या सीखा, आपने यहां सीखा कि जिसकी जितनी ज्यादा कार्य क्षमता होगी वह उस काम को करने में उतना ही टाइम कम लेगा। क्लियर है दोस्तों? किसी भी भाई को यहां पे कोई दिक्कत है तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने माना काम को या तो 1 यूनिट माना या फिर 100% माना है। इससे क्या होता है, इससे काम या तो फ्रैक्शन में चला जाता है या फिर परसेंटेज में चला जाता है। तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम एग्जाम में क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होती है उसको आसान बनाना होता है। तो हम अब आपको एक मेथड सिखाएंगे, उस मेथड में आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। उस मेथड में आपका जो कैलकुलेशन है वो फ्रैक्शन के अंदर या परसेंटेज के अंदर नहीं जाएगी। तो उस मेथड का नाम होगा आपके पास एलसीएम मेथड। क्या होगा, एलसीएम मेथड। उस मेथड का नाम है एलसीएम। आप लोगों में से काफी लोग इस मेथड को जानते होंगे। इस मेथड में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। अब कैसे करते हैं, तो यहां देखिए आप, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो क्या करते हैं, 12, 15 और 20 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया अपने पास, तीनों का एलसीएम अपने पास हो गया है 60 यूनिट। कितना हो गया है, 60 यूनिट हो गया है। ये क्या अपने पास, ये अपने पास है टोटल वर्क। क्या है, ये अपने पास है टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास, 60 हो गया है। अब 60 क्या अपने पास है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को एक कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एक कितने दिन में कर रहा है, टोटल वर्क को 12 दिन के अंदर कर रहा है। तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, एक दिन में एक कितना काम करेगा। अगर एक टोटल वर्क जो 60 है उसको 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। जो डेज दे रखे हैं उसका भाग हम किसमें दे देंगे, टोटल वर्क में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। तो बी किसी काम को जो अपने पास 60 दे रखा है उसको 15 दिन में करता है। तो बी 60 काम को 15 दिन में करता है। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा। कितना करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। और सी 20 दिन में उस काम को कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। कितना काम करेगा, 3 यूनिट करेगा। ए 6 यूनिट करेगा, 5 यूनिट। ए कितना काम करेगा अपने पास, 5 यूनिट करेगा, 6 नहीं करेगा। ए 5 यूनिट काम करेगा। बी कितना काम करेगा अपने पास, 4 यूनिट काम करेगा। और सी 3 यूनिट काम करेगा। तो क्या है, जो सिंगल डे है, एक दिन में जो किया गया काम है, एक दिन में किसी बंदे के द्वारा किया गया काम क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी होती है। क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। तो क्या है, वर्क डन इन ए सिंगल डे। वर्क डन इन ए सिंगल डे इज कॉल्ड एफिशिएंसी। वर्क डन इज ए सिंगल डे इज कॉल्ड एफिशिएंसी। किसी बंदे द्वारा या किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम, उस आदमी की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो यहां पे ए रेशो बी रेशो सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या है अपने पास, 5:4:3 है। कितना अपने पास इनकी एफिशिएंसी का रेशो, 5:4:3 है। तो ये क्या है, ये इनके द्वारा एक दिन में किया गया काम है। तो हमें यहां से क्या सीखना था, हमें यहां से एफिशिएंसी के बारे में सीखना था, इनकी कार्य क्षमता के बारे में सीखना था। तो कार्य क्षमता कैसे निकलती है, टोटल वर्क, जो टोटल वर्क अपने पास होता है उसमें डेज, जो अपने पास ए बंदा है ये 12 दिन में काम कर रहा है, तो इन दिनों का भाग टोटल वर्क में दे दिया जाता है। तो हमारे पास क्या निकल के आती है, उस बंदे की कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी निकल के आती है। तो एफिशिएंसी अपने पास क्या है, ए रेशो बी रेशो सी की एफिशिएंसी है 5:4:3 के अंदर है। तो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में सीख लिया। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में किया गया काम उस आदमी की एफिशिएंसी होती है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत? अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, आगे आप देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है। ये एक दिन में जो ए बंदा है वो एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। और कितने दिन तक काम करता है, 12 दिन तक काम करता है। तो 5 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल काम क्या अपने पास 60। तो क्या करेंगे अपन, जो भी आदमी है उसकी एफिशिएंसी को अगर नंबर्स क्या नाम से दिनों की संख्या से मल्टीपल कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। यहां देखिए, जो बी बंदा है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो 15 दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 15 को 4 से मल्टीपल किया 60 यूनिट। यहां सी देखिए, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 20 दिन में कितना काम करेगा,
60 यूनिट काम करेगा। तो यहां से आप क्या सीखे, तो यहां से आपने सीखा वर्क डन इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है नंबर ऑफ डेज मल्टीपल एफिशिएंसी। इससे आप क्या सीखे, यहां से जो वर्क डन होता है, टोटल वर्क होता है, वो नंबर ऑफ डेज क्या होता है, नंबर ऑफ डेज मल्टीपल एफिशिएंसी होता है। नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क है, टोटल वर्क इक्वल होता है नंबर ऑफ डेज मल्टीपल एफिशिएंसी। तो अगर आपको टोटल वर्क दे दिया जाए और नंबर ऑफ डेज दे दिया जाए तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अगर आपको एफिशिएंसी और टोटल वर्क दे दिया जाए तो आप नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो। और इधर देखिए हमारे पास एक दिन में कितना काम कर रहा है ये बंदा 5 यूनिट काम कर रहा है। अगर 5 का भाग हम 60 में दे दें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, नंबर्स ऑफ डेज निकल के आते हैं, दिनों की संख्या निकल के आती है। तो यहां से आप क्या सीखे, अगर हम टोटल वर्क के अंदर उस बंदे की एफिशिएंसी का भाग दे दे तो हमारे पास उस बंदे के दिनों की संख्या निकल कर आएगी। क्या आएगी, दिनों की संख्या निकल कर आएगी। क्लियर है दोस्तों, यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है, किसी भी भाई को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर जो टोटल वर्क होता है अगर ये कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर टोटल वर्क अपने पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या होता है। तो इससे पहले आप एक चीज सीखिए, जो काम को करने में टाइम लिया जाता है, जो काम को करने में टाइम लिया जाता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। क्या होता है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां देखिए, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट हो तो नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ये चीज आप यहां से देखिए, इधर देखिए, ए रेसो बी रेसो सी, इनके दिनों की संख्या क्या है अपने पास, 12 रेसो 15 रेसो 20। क्या अपने पास 12 रेसो 15 रेसो 20 है। और इनका जो एफिशिएंसी होगी, ये तो क्या था अपने पास, टाइम था, ये एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या होगी अपने पास 1/12 है, रेसो 1/15 और रेसो 1/20 होगी। क्या होगी, इस रेसो के अंदर होगी। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीपल कर देते हैं, किससे, इसके एलसीएम से। कितना एलसीएम, 60 है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है। तो कितनी आ गई अपने पास, यहां से कितनी आई 5, यहां से कितनी आई 4, यहां से कितनी आई 3। ठीक है, तो यहां कितनी थी अपने पास 5 रेसो 4 रेसो 3 में थी और ये यहां निकल के आई है। तो इससे आप क्या सीखे, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इधर देखिए आप, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट हो तो जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इधर देखिए आप, अगर आपको नंबर ऑफ डेज का रेसो 4 रेसो 5 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 4 रेसो 5 दे रखा हो, तो एफिशिएंसी का रेसो होगा अपने पास क्या होगा, 5 रेसो 4 होगा। क्या होगा, 5 रेसो 4 होगा। इधर देखिए आप, ए रेसो बी है, यहां पे क्या है अपने पास, जो डेज है, टाइम है, उसका रेसो दे रखा अपने पास, क्या दे रखा है, 4 रेसो 5 दे रखा है। तो एफिशिएंसी का रेसो क्या होगा अपने पास, एफिशिएंसी का 5 रेसो 4 होगा। क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। तो उल्टा क्या हो गया, टाइम का 4 रेसो 5 है तो एफिशिएंसी का कितना हो गया, 5 रेसो 4 हो गया है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको बातें समझ में आई? यस या नो के अंदर आप आंसर दीजिए। आपको यहां तक जो मैंने आपको समझाया है वो चीजें आपको समझ में आई है या नहीं आई? तो यही कॉन्सेप्ट था टाइम एंड वर्क का। अब हम एग्जांपल से आपको टाइम एंड वर्क के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। चलो इधर देखिए आप, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में काम करता है। तो क्या करेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या अपने पास, 60 एलसीएम है। क्या अपने पास इन तीनों का एलसीएम 60 एलसीएम आ गया है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 करेगा, और सी है जो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या है टोटल काम, क्या अपने पास 60 है, और तीनों क्या एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 4 10 और 3 13 काम कर रहे हैं। तीनों एक दिन के अंदर 13 यूनिट काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 13 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने दिनों में काम करेंगे, 60/13 दिनों में टोटल काम को पूरा कर लेंगे। या फिर आपसे पूछ लिया जाए ए और बी उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे, दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे, तो क्या होगा 60 दोनों क्या है 6 और 4 10, एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितने दिन के अंदर 60 यूनिट काम करेंगे, 6 दिन के अंदर काम कर लेंगे पूरा 60 यूनिट। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही आपको बी और सी से पूछा जा सकता है, ए और सी से भी आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन से पहले आप एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। अगर ए है अपने पास और बी है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन के अंदर करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 60 आ गया। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, अपने पास 2 यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर अपने पास यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो वो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो जो टोटल काम है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 डेज के अंदर। तो ए और बी दोनों टोटल काम को 12 दिनों के अंदर पूरा कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो ए है वो किसी काम को 40 दिन में करता है और बी है उसी काम को वो 25 दिन के अंदर करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन के करेंगे, तो क्या करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना गया दोनों का एलसीएम, 40 और 25 का एलसीएम अपने पास आ गया 200। कितना गया, 200 आ गया। तो ए कितना काम करता है एक दिन में, 5 यूनिट काम करता है, और बी कितना काम करता है एक दिन में, 8 यूनिट काम करता है। कितना करता है, 8 यूनिट काम करता है। तो एक दिन के अंदर दोनों कितने काम करते हैं, 13 काम करते हैं। तो टोटल काम को कितने दिन के अंदर करेंगे, 200/13 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहां तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है, यस या नो में आंसर दीजिए, कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1 को करने की कोशिश करिए। सवाल नंबर 1 में बोल रखा है आपको ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए आप, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए कर रहा है अपने पास 12 दिन के अंदर, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना गया अपने पास, 36 आ गया है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेंगे, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और दोनों ऐड कर देंगे, कितने हुए 5 यूनिट दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं। तो टोटल काम कितने दिन के अंदर करेंगे है, तो कितने दिन के अंदर करेंगे, 7:1/5। कितने दिन के अंदर करेंगे, 7:1/5 दिन के अंदर ये पूरा काम कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन में किसी भी दोस्तों कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 2 को कीजिए आप। आपके सामने सवाल नंबर 2 है, इसको आप सोल्व कीजिए। सवाल नंबर 2 में दे रखा है कि राम किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा श्याम उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, मतलब कितना भाग शेष रहेगा दोनों अगर 12 दिन तक काम करते हैं। तो ए नहीं, राम किसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है, यहाँ पे 36 दिन में कर रहा है। जो राम है वो किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है। जो श्याम है उसी काम को 32 दिन में करता है, और दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया है, तो कितना भाग, काम का कितना भाग बचा रहेगा। तो टोटल काम कितना है, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 36 और 32 का एलसीएम होगा 288। कितना होगा टोटल वर्क, 288 होगा टोटल वर्क। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, राम एक दिन में काम करेगा अपने पास 8 यूनिट।
कितना काम करेगा? 8 यूनिट काम करेगा। और श्याम एक दिन में अपने पास काम करेगा 9 यूनिट। राम एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा और श्याम एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 17 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे? 17 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 12 दिनों तक काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 12 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो कितना काम कर लिया? 4, 8 बज गए, 12 8 कितने हो गए? 204 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 204 काम 12 दिन में दोनों ने मिलकर कर लिया है। तो शेष कितना काम बचा? तो कितना काम बचा? माइनस कर देंगे 288 से। तो कितना बचा अपने पास? 84। कितना बचा? 84 शेष काम बचा है। और टोटल काम क्या है अपने पास? 288। तो कितना हो गए? 84/288। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड किया? 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया अपने पास? 7। और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 2। और कितने बचे? 4। तो कितने हो गए? 7/24 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर अपने पास? सी इसका सही आंसर है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो ए है, जो राम है, ए नहीं राम है, वो 36 दिन में काम करता है। तो जो राम है वो 12 दिन में कितना काम कर लेगा? 12/36 कितना? 1/3 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा 12 दिन में? 1/3 काम कर लेगा। और जो श्याम है वो काम को 32 दिन में करता है, तो 12 दिन में कितना कर लेगा? 12/32 कितना हो गया? 3/8 काम कर लेगा। कितना कर लेगा? 3/8 काम कर लेगा। तो क्या यहाँ एलसीएम कितना हो गया? 24। तो कितने हो गए अपने पास? 8 प्लस कितने हो गए? 9। तो कितने हो गए टोटल? 17/24 काम। तो दोनों ने मिलकर 12 दिन में 17/24 काम कर लिया। और काम क्या था अपने पास? मान लो 1 था, तो 1 में से माइनस किया आपने, तो कितना बच जाएगा अपने पास? 24। और कितना हो गया? 24 माइनस 17। तो टोटल वर्क कितना बचा अपने पास? अब शेष 7/24 बचा। कितना बचा? 7/24 बचा। इस सवाल में किसी भी दोस्त को कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत? क्लियर है सब? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हुए काम के 75% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो दोनों मिलकर 75% करना है उस काम का, तो कितने दिनों में करेंगे? तो आप इधर देखिए, 50% जो प्रतिशत होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर ए 1/2 भाग को 16 दिन के अंदर करता है, कितने दिन के अंदर करता है? 16 दिन के अंदर करता है। तो जो एक काम है, जो ये काम है, इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये 2 किधर चला जाएगा? ए इधर चला जाएगा और मल्टीपल हो जाएगा। तो ए एक काम को 32 दिनों में कर लेगा। तो ए कितने दिनों में काम करता है? ए 32 डेज के अंदर उस काम को कर लेता है। अब बचा अपने पास बी। तो बी है जो 1/4 भाग को 24 दिनों में करता है। तो 1/4 भाग को कितने दिनों के अंदर कर रहा है? 24 दिनों के अंदर कर रहा है। तो जो एक है उसको कितने दिनों के अंदर करेगा? तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 96 डेज। तो जो बी है वो 96 दिन 96 डेज के अंदर उस काम को पूरा करता है। अब क्या बोल रखा है? दोनों मिलकर उसके 75% भाग को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम क्या है अपने पास? तो इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा? 96। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। और बी 1 काम करता है। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। कितना करेंगे? 4। और इसका 75% मतलब क्या होता है? 3/4 भाग क्या होगा? 72 होगा। टोटल वर्क कितना होगा? 3/4 भाग 72 होगा। और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। तो कितने दिन के अंदर कर देंगे पूरा काम? 18 दिन के अंदर कर देंगे। कितने दिन के अंदर? 18 दिन के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो आप इधर देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 50% भाग को ए 16 दिन के अंदर करता है। कितने दिन के अंदर करता है? 16 दिन के अंदर। जो ए है वो 50% भाग को 16 दिन के अंदर करता है। और जो बी है वो 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 25% भाग को कितने दिन के अंदर करता है? 24 दिनों के अंदर करता है। कितने दिन के अंदर करता है?
24 दिनों के अंदर करता है। अगर ए को 8 दिन काम कराया जाए, जो ए है उसको 8 दिन काम कराया जाए तो कितना करेगा? अगर इस 16 के अंदर 50% कर रहा है तो 8 क्या हो गया? आधा। तो काम भी क्या हो जाएगा? आधा। तो कितना काम करेगा? 25% काम करेगा। कितना करेगा? 25% काम करेगा। और अगर ए को 24 दिन काम कराया जाए, कितने दिन? 24 दिन। कितना मल्टीपल हो गया? 3। तो इधर काम भी कितना मल्टीपल हो जाएगा? 3। तो कितना परसेंट करेगा? 75% करेगा 24 दिन के अंदर ए काम। तो जो ए है वो 75% काम कर रहा है कितने दिनों में? 24 दिनों में काम कर रहा है। और दोनों 24 दिनों के अंदर मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ए प्लस बी कितना हो गया? 100%। तो दोनों ने 100% काम मिलकर 24 दिनों में किया। और यहां पे पूछा है कि आपको 75% काम करना है, तो क्या करेंगे? 3/4 से टाइम को मल्टीपल कर देंगे। तो 24 को 3/4 से मल्टीपल किया, कितना आ गया? 6 6 18 डेज। तो क्या आंसर आ गया आपका? 18 दिन में ये पूरे काम के 75% को दोनों मिलकर कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आपको सीपीओ 18 के अंदर पूछा गया था। सीपीओ 18 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं? तो इधर देखिए आप, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये देखिए आप, 1/5 भाग को 4 दिन में कर सकते हैं और बी 1/6 भाग को 5 दिन में कर सकता है। तो ए है अपने पास, किसी काम के 1/5 भाग को कितने दिन में करता है? 4 दिन में करता है। ठीक है, 4 दिन के अंदर 1/5 भाग को करता है। तो एक काम को कितने दिन के अंदर करेगा? 20 दिन के अंदर करेगा। और बी है वो 1/6 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो एक किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन के अंदर करता है। ए किसी काम को 20 दिन के अंदर करता है और बी किसी काम को 30 दिन के अंदर करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे? तो हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 60 आ गया। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और बी कितना काम करेगा एक दिन में? 2 करेगा। और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 करेंगे। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने दिन के अंदर दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे? 12 दिन के अंदर इस काम को पूरा कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ये ऐसा इजी सवाल आपको सीपीओ 18 के अंदर पूछा गया था। तो आप पेशेंस रखिए, हम आपको जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। पहले हम आपको नॉर्मल क्वेश्चन करवाएंगे और जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे और इनका लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 को करने की कोशिश कीजिए खुद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि यदि बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा ए व बी दोनों उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप इधर देखिए, जो बी है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और ए और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर नहीं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो यहां देखिए आप, बी कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज के अंदर। और ए प्लस बी कितने दिन के अंदर कर रहे हैं? 15 डेज के अंदर। टोटल काम कितना अपने पास? 15 और 20 कितने हो गए? 60। इनका एलसीएम हो गया 60 यूनिट हो गया है। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। और ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 4 यूनिट काम कर रहे हैं। बी अकेला 3 काम कर रहा है एक दिन में और ए और बी अकेले एक दिन में, दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं 4। तो बी कितना कर रहा है? 3 और दोनों कर रहे हैं 4। तो ए कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा एक दिन के अंदर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो टोटल काम क्या अपने पास? 60 है। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो टोटल काम कितने दिन के अंदर करेगा? 60 डेज के अंदर।
कितने दिन के अंदर करेगा? 60 डेज के अंदर टोटल काम पूरा कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ए ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको क्लास लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। टीचर से पहले आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि ए किसी घर को 60 दिनों में बना सकता है तथा बी 72 दिनों में बना सकता है और सी के साथ मिलकर वे इस काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिनों में करेगा? यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके वापस देखिए, आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। एक नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, आपको सवाल जरूर समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में ए किसी काम को करता है 60 दिन के अंदर कर रहा है और जो बी है वो 72 दिनों में कर रहा है और सी के साथ मिल जाते हैं तो उस काम को 24 दिनों में ही कर लेते हैं। तो आप बताइए कि अकेला सी इसे कितने दिनों में कर सकता है? तो यहां देखिए ए है वो कितने दिनों में कर रहा है? 60 डेज के अंदर कर रहा है। जो बी है वो 72 डेज के अंदर कर रहा है और जो तीनों मिल जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी वो सी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन के अंदर कर रहे हैं? 24 डेज के अंदर काम कर रहे हैं। 24 दिनों के अंदर ही वो काम को कर रहे हैं। अब सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तीनों का। तो एलसीएम कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6। बी कितना काम करेगा एक दिन में? 5। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 24 कर रहे हैं तो कितना करेंगे? 15 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 15 यूनिट काम करते हैं। तो सी अकेला कितना करेगा? तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 कर रहे हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 25। तो यहां से 11 माइनस कर दें, कितना काम कर रहे हैं? सी कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। तो इस काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 4 से डिवाइड कीजिए, कितने दिन में करेगा? 90 डेज के अंदर इस काम को सी अकेला कंप्लीट कर देगा। कितने दिन के अंदर? 90 दिनों के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है सब कुछ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल को करिए आप। ये सवाल सीपीओ 2019 के अंदर पूछा गया था। 2019 में सीपीओ के अंदर पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है पी व क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और पी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेला उस कार्य के 2/3 भाग को कितने को 2/3 भाग को कितने दिनों में करेगा? तो ए पी और क्यू कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन के अंदर कर रहे हैं। तो पी और क्यू, पी प्लस क्यू 12 डेज और क्यू अकेला उस काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है? 36 डेज। कितने दिन के अंदर कर रहा है? 36 दिनों के अंदर कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना अपने पास? टोटल वर्क है 36। तो P प्लस क्यू कितना करते हैं एक दिन में? 3 काम करते हैं। और Q कितना काम करता है? 1 काम करता है। और यह क्या बोला गया है कि जो Q है वो अकेला उस कार्य को 2/3 भाग को, जो Q है वो अकेला उस कार्य के 2/3 भाग को, यहां पे Q नहीं है, जो P है वो P कर रहा है 36 दिनों में, तो Q अकेला इस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा? तो P कितना काम करता है? 1। और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। Q कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो कितना काम? 2/3। तो कितना है 2/3? 24। 24 काम को Q कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 24 को कितने दिनों में करेगा? 12 डेज के अंदर। कितने दिनों के अंदर करेगा? 12 दिनों के अंदर करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन 1 अपना सही आंसर है। ऑप्शन जो ए है वो अपना सही आंसर है। आप लोगों ने सीपीओ 2019 के अंदर पूछे गए इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर लिया, बहुत ही जल्दी। ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई अलग से सवाल नहीं आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको हर तरीके के सवाल करवाएंगे। क्लियर है दोस्तों? यहां तक किसी भी दोस्तों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस या नो में जवाब दीजिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। सवाल नंबर 8 को आप करिए।
सवाल नंबर 8 में आपको दे रखा है कि रोहन व सोहन दोनों क्रमशः एक काम को 6:2/5 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने? 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद रोहन काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को सोहन अकेले ही कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो दोनों कितने दिनों में कर रहे हैं? 6:2/5 2/3 6:2/3 दिनों और 15 दिनों में कर रहे हैं। तो उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 20/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे लिख सकते हो। तो जो रोहन है वो काम को कर रहा है 20/3 दिनों में और जो सोहन है वो काम को कर रहा है 15 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर कर रहा है? 15 दिनों के अंदर कर रहा है। और टोटल काम क्या है अपने पास? टोटल काम हो गया 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो टोटल काम क्या अपने पास? 60 है। तो आर एक दिन में कितना काम करेगा? 60/20 और 3 क्या आ जाएगा ऊपर। तो कितना काम करेगा रोहन? 9 काम करेगा एक दिन के अंदर। और सोहन एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। सोहन कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। अब ये कहते हैं कि उन्होंने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? अब एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 काम करते हैं और 4 दिन तक काम किया तो कितना काम किया? इन्होंने 52 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 52 काम कर लिया। और उसके बाद जो रोहन है वो काम को छोड़कर चला जाता है किसी वजह से और शेष काम जो बचा हुआ काम है उसको सोहन अकेले ही करता है। तो जो शेष काम बचा उसको सोहन अकेले कितने दिनों में करेगा? तो कितना काम कर लिया था? 52 काम कर लिया था। बचा कितना काम अपने पास? 8 काम बचा। और सोहन कितने दिनों में करेगा? तो 4 काम करता है एक दिन में, तो 8 काम कितने दिन के अंदर करेगा? 2 दिनों के अंदर 8 काम कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है कि ए 9 दिनों में किसी काम का 50% पूरा करता है, वह बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर एक साथ 9 दिनों में कितना काम करेंगे? तो आपको ए बताना कि दोनों मिलकर 9 दिनों में कितना काम करेंगे। तो 9 दिन में ए कितना काम कर रहा है? जो ए है, ए बंदा है, वो 9 डेज के अंदर 9 दिनों में कितना काम कर रहा है? 50% काम कर रहा है। कितना कर रहा है? 50% कर रहा है। और जो बी है वो भी 9 दिनों में कितना काम कर रहा है? 25% काम कर रहा है। अब दोनों 9 दिन काम करते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं, तो कितना काम करेंगे? दोनों 9 दिन काम करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों काम जुड़ जाएंगे। तो कितना काम करेंगे दोनों 9 दिन में? 75% करेंगे। कितना करेंगे? 75% करेंगे। भाई दोनों 9 दिन कर रहे हैं, ये भी 9 दिन कर रहा है, ये भी 9 दिन कर रहा है। पहले तो ये 9 दिन अलग अलग काम कर रहे थे। इसने ए ने अलग काम किया 9 दिन तो ये 50% काम कर सकता है, और बी ने अलग से काम किया 9 दिन तो ये 25% ही काम कर सकता है। लेकिन इनका जो मालिक है वो आया और उसने बोला भाई तुम दोनों एक साथ काम करो 9 दिन तक। तो दोनों ने 9 दिन तक एक साथ काम किया तो क्या होगा? दोनों ऐड तो होंगे। भाई अलग अलग करो या एक साथ करो, काम तो दोनों सेम ही करेंगे ना। तो एक साथ करेंगे तो दोनों का काम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो दोनों का काम क्या हो गया? ऐड हो गया। तो दोनों ने 9 दिन काम किया तो कितना काम किया? 75% काम किया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को करिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको एमटीएस 2019 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है कि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ए कितने दिनों में कर रहा है? ए कर रहा है 12 दिनों के अंदर, और बी कितने दिनों के अंदर कर रहा है? 15 दिनों के अंदर बी उसी कार्य को कर रहा है। और सी कितने दिनों के अंदर कर रहा है? सी 20 दिनों के अंदर उसी कार्य को कर रहा है। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। तो ए कितना करता है एक दिन में? 5, बी 4 और सी कितना करता है? 3 करता है।
और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल काम को कितने दिनों में कर लेंगे तीनों मिलकर? कितने दिनों में कर लेंगे? 5 दिन के अंदर टोटल काम को पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक किसी भी दोस्तों को कोई भी दिक्कत? आज की इस क्लास में हम यहीं तक सवाल करेंगे, आगे के सवाल हम आगे की क्लास के अंदर करेंगे। अब आप लोग आगे की क्लास में इसी उत्साह के साथ मिलना। धन्यवाद दोस्तों।